एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है जिसमें हमको अमाइन के कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें हमको पीकेबी का ऑर्डर दे रखा है। तो पीकेबी का जो ऑर्डर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है केबी के। केबी जितना ज़्यादा होगा उसकी बेसिसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले NH3 NH2 ये फर्स्ट कंपाउंड है। यहाँ पर हमको कंपाउंड जो है मैंने सीरीज वाइज दे रखे। तो फर्स्ट कंपाउंड है मैथेनामीन। तो यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमको ज़्यादा CH3 देखने को मिलेगा। तो CH3 जितना ज़्यादा उसका आई इफेक्ट ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति ज़्यादा, उसकी टेंडेंसी ज़्यादा। यहाँ पे ऐसा होता है कि जो इतने CH3 आ जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा CH3 आता है। तो ज़्यादा CH3 आने की वजह से क्या होता है कि इसके पास में स्पेस नहीं रहता है, मतलब ये इसके पास जगह ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन दान करे कहाँ से, इसको इलेक्ट्रॉन देना है तो ये देगा कहाँ से। तो इसके पास क्या होता है कि जगह ही नहीं मिलती इसको, तो इसलिए इसकी जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वो कम हो जाता है। तो ड्यू टू स्टेरिंग हिंड्रेंस, ये जो बहुत ज़्यादा इसके पास बड़े बड़े ग्रुप आ जाते हैं NH3, तो इससे इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है ड्यू टू स्टेरिंग हिंड्रेंस। तो इसकी लेस बेसिसिटी, तो इम्पोर्टेंट ऑर्डर बनता है इन तीनों कंपाउंड का, CH3NH2। फिर ये इसको 1 डिग्री कहते हैं, इसको 2 डिग्री एंड इसको 3 डिग्री। तो 1 2 3 का ऑर्डर है, तो इसमें 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। उसी तरह से फोर्थ ग्रुप है हमारे पास एथेनामीन। ये यहाँ पर सीरीज़ में दे रखा है फोर्थ एथेनामीन। तो एथेनामीन जो होता है ये भी डायरेक्ट, अब अपने पास जितने डायरेक्ट जुड़े हुए होंगे CH3 तो उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो फोर्थ कंपाउंड है इसको एथेनामीन कहते हैं। तो इसमें एक जगह से ही जुड़ा हुआ है, हम देखें तो ये एक ही CH2 है। जबकि अगर हम बात करेंगे किस में, एथेनामीन में, जिसमें हम बात करेंगे इसमें NN डाइमेथिल एमीन में, तो इसमें ऐसा होता है कि एक साथ में 2 कंपाउंड जुड़े हुए हैं। यहाँ देखो एक ही है, एक ही है, तो 2 कंपाउंड जुड़े हुए हैं, तो ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा इसमें आई इफेक्ट लगता है, ज़्यादा आई इफेक्ट लगता है। तो उसी तरीके से हम बात करेंगे तो इसमें एक जगह से जुड़ा हुआ है, एक जगह से जुड़ा हुआ है, तो इसकी कम हो जाएगी बेसिसिटी एज़ कम्पेयर टू सेकंड वाले के। तो इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर दे रखे हैं, ये मैंने कंपाउंड लिख दिए है, इसका आप ऑर्डर पहचान सकते हैं। ये हमारे पास बेंजेनेमीन होता है, इसको नॉन एज एनिलीन भी कहते हैं। एनिलीन इसको मेजरली नाम से जानते हैं और इसको बेंजेनेमीन भी कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास होता है ये CH3 होगा, CH2 होगा, CH2, ये CH2 है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो लोन पेयर होता है वो रिंग में नहीं जाता है, लोन पेयर रिंग में नहीं जाता, जिसकी हेल्प से क्या हो जाता है कि ये आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा। जबकि इस कंपाउंड में देखिए, ये जो नीचे वाला जो कंपाउंड है N मेथिल वाला, तो इसमें ऐसा होता है कि इसके जो लोन पेयर होते हैं, इसके जो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर है, ये रिंग में चले जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो रिंग में जाने की वजह से ये अच्छी सी बेसिसिटी नहीं देख सकता।